अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह सबको खैर और आफियत के साथ रखे, पाक परवरदिगार, और सबको सेहत कामला आजला दे और किसी का मोहताज ना करे। या अल्लाह आखिरी दम पे भी हमें एक घूंट पानी के लिए भी अपनी औलाद का भी मोहताज ना करना। और ऐसी हमारी बस जान निकल जाए। जाना तो सबको है, आज या कल सब लाइन में लगे हुए हैं। बस ऐसी मौत देना अल्लाह पाक है, हम झटके में चले जाएं, हमें ख़ुद को कोई तकलीफ़ ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम क्या बना रहे हैं आप लोगों के लिए? आज हम बना रहे हैं नवाबी मटन लेग। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कल बता के गई थी कि देखें, रान जो बेस्ट रान बनती है ना, उसका वज़न कम होना चाहिए। अब बकरा ईद की जो रानें होती हैं ना, वो 2.5-2.5, 3-3, 3.5 किलो की होती है और उसका गोश्त बहुत ज़्यादा टफ़ होता है, हार्ड होता है। बेशक आप उसमें पपीता भी लगाएं, उसको 2 दिन भी मैरिनेट करें, लेकिन वो गोश्त में रेशा बहुत होता है। अब वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप लोग खाते हैं, पसंद है तो ठीक है, उसकी बना सकते हैं। लेकिन मेरे घर में जो रान पसंद की जाती है ना, वो छोटी रान पसंद की जाती है। मैं जब भी रान बनाती हूँ अपने घर में, ईद की दावत पे भी जब मेरे घर में बकरा ईद का हमेशा रान बनती है, जब बच्चे आते हैं तो मैं 2 रान ईद से पहले अपने गोश्त वाले से मंगवा के रख लेती हूँ घर पे, 1.5 किलो की। बिकॉज़ बच्चे ना गोश्त कुर्बानी का खाते हैं, तो वो 1.5 किलो की रान जिस दिन आती है मेरे घर, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, मैं उसी दिन रान पे मसाला लगा के और उसको फ्रीज़र में डाल देती हूँ। और ईद के तीसरे दिन जब मेरे घर दावत होती है बच्चों की, तो मैंने उसको सुबह ही निकाल देती हूँ या एक रात पहले निकाल के फ्रिज में रख दिया और फिर आपने उसको कुक कर लिया, जिस तरीके से भी आपको कुक करना है। लेकिन मसाला हम पहले लगा देते हैं ताकि वो अंदर तक अब्ज़ॉर्ब करता है और वो रान और ज़्यादा मज़े की लगती है। इसीलिए मैंने कल शाम में इस पे मसाला लगा दिया था, मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजे इस पे बेहतरीन मसाला लगा दिया था, ताकि अच्छी तरह पूरी रात वो पड़ी रहे। और मैंने फ्रीज़र में नहीं रखा था, बिकॉज़ मुझे ज़ाहिरी बात है आज सुबह पकाना था, तो मैंने इसको फॉइल से कवर करके फ्रिज में रख दिया था। ठीक है। फॉइल से क्यों कवर किया था? ताकि दूसरी चीज़ों में अदरक लहसुन की और मसालों की बदबू ना जाए, स्मेल ना जाए। ठीक है। अच्छा, अब गौर से सुनिए। मैंने रान ली थी मेरी इस दफ़ा 1.5 किलो की रान थी। 1.5 किलो, 1.25 किलो की रान ले ली और उसकी जो जॉइंट की हड्डी होती है, वो आप कसाई को कहिए कि उस पर चोट लगा दे, मतलब उसको ज़रा सा कट दे दे, ताकि वो मुड़ सकती है और प्रेशर कुकर में या पतीली में आराम से आ सकती है। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आपने उस पर गैशेस लगाने, कट्स लगाने, बहुत अच्छी तरह आगे पीछे कट्स लगा दीजिए। कट्स नहीं लगाने तो तेज़ छुरी से उसको आप अच्छी तरह से वो कर दीजिए, पोक कर लें उसको अच्छी तरह से। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने दही ली 1.5 कप और उसको हमने मलमल में 1-1.5 घंटे के लिए हैंग कर दिया, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। ठीक है। तो हंग कर्ड होनी चाहिए 1 कप। एक प्याले में आपने सारा मसाला एक प्याले में या एक थाले में जमा कर लीजिए। 1 कप दही, हैंग हुई दही का मट्ठा। उसके बाद में उसमें आप डालेंगे 1/4 कप लेमन जूस, 4 से 5 टेबलस्पून नींबू का जूस या सिरका, आपकी मर्ज़ी है। मैंने जो लिखा है वही डाला है। उसके बाद लाल मिर्चों का पाउडर 3 चाय के चम्मच भर के, हीप्ड। ठीक है। उसके बाद गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1.5 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन इटालिया का यूज़ कर रही हूँ मैं घर पे भी, तो वो मैंने लिया था 2 टेबलस्पून बिल्कुल भर के। फिर मैंने लिया था कच्चा पपीता 1 टेबलस्पून हीप्ड, 1 टेबलस्पून लिया था, बिकॉज़ एक तो ये छोटी रान है और कल रात से शाम से मसाला लगा हुआ है, तो इतना 1 टेबलस्पून काफ़ी है। अगर बड़ी रान है 2.5-3 किलो की, तो आप 2 से 2.5 टेबलस्पून कच्चा पपीता डालेंगे। फिर उसके बाद मैंने नमक लिया था 2 टीस्पून, लाल प्याज हाथ से चूरा की हुई 1 कप,
काजू पिसे हुए 2 टेबलस्पून, मैंने 20 काजू लिए थे, उसको पीसने के बाद 2 टेबलस्पून, या बादाम जो भी, और अगर बादाम लेंगे तो छिलका बॉईल करेंगे, छिलका उतार के वो डालेंगे। अच्छा, उसके बाद में हरी मिर्च हमाम दस्ते में कूट के 10-12 हरी मिर्च तेज़ वाली ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून पाउंडेड यानी मोटी मोटी कुटी हुई, ठीक है, वो आपने डाल दी। बस दैट्स इट। ये सारे मसाले स्टार्टिंग फ्रॉम दही टिल ग्रीन चिली पाउंडेड तक, या आपने एक तसले में या एक प्याले में, बड़े प्याले में आपने सब कुछ डाल दिया। डालने के बाद आपने अपने हाथ से अच्छी तरह हाथ को वॉश करें। ग्लव्स पहन ले तो बेहतर है, इसलिए कि इसमें हरी मिर्चें भी हैं, लाल मिर्चें भी हैं, फिर आपके हाथ में जलन हो सकती है, ठीक है। मैंने ग्लव्स नहीं पहना था, मेरी आदत नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ को अच्छी तरह धो के और मैंने उस मसाले को अच्छी तरह मिक्स किया। फिर मैंने रान रखी उसी थाले में, आटे गूंदने का थाले में मैंने किया था। फिर मैंने रखी उसमें रान और मैंने अच्छी तरह से उसकी मसाज की, जिस तरह हम मसाज करते हैं अपने हाथ पे भी, अच्छी तरह रगड़ के कम से कम मैंने 10 से 12 मिनट दोनों साइड पे, 5 से 7 मिनट एक साइड पे मैंने उसको अच्छी तरह मसाला लगाया है, ताकि जो कट्स थे उसके अंदर भी अच्छी तरह खूब, आप ये समझ लें, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको इस तरह करना है कि आप किसी की मसाज कर रहे हैं, रान की मसाज कर रहे हैं। अच्छी तरह आपने उसकी मसाज की और फिर आपने उस रान को पलट दिया, ठीक है। रान को पलटने के बाद फिर उस दूसरी साइड पे आपने जो बचा हुआ नीचे सारा मसाला है उसको उसके ऊपर लगा के खूब मसाज किया। 10 से 12 मिनट मैंने ये काम किया, बल्कि शायद 15 मिनट ही किया होगा। बहुत अच्छी तरह से आपने उसको मसाला लगाया। मसाला लगाने के बाद मैंने 1 घंटा बाहर छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ा था कि उसमें पपीता था, तो मैंने कहा थोड़ी सी तो गलावट आ जाए ना, अगर मैं फ़ौरन फ्रिज में रख देती तो गलावट शुरू नहीं होती। तो मैंने 1 आध घंटा बाहर रखा, फिर मैंने उस पर थाले पे फॉइल चढ़ाया। फॉइल चढ़ाने के बाद मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। पूरी रात वो फ्रिज में थी रान। सुबह 9:30 बजे इधर आने से पहले मैंने रान निकाली और मैं यहाँ ले आई, और आने के बाद भी वो यहीं है, बाहर ही है। समझ आ गया? क्लियर हो गया? अगर नहीं समझ आया होगा तो आज का शो शाम 6 बजे रिपीट होगा, रात 12 बजे आप देख लीजिएगा। अब हमको क्या करना है, प्रेशर कुकर में हम इटालिया का पामस ऑलिव ऑयल डालेंगे 1/4 कप, घी डालेंगे 2 टेबलस्पून, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। वो डाल के हम रान को उलट पुलट मुझे उसको फ्राई करना है। अभी नहीं करूँगी, आप ब्रेक से आ जाएंगे फिर मैं करूँगी, ठीक है। और रान को अभी बेशक रहने देते हैं। फिर उसके बाद में ये रान जो सर्व होती है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ों के साथ, बेबी फ्राइड पोटैटोज़, बेबी अनियन, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड कैरेट्स, बॉइल्ड फ्रेंच बीन्स, पूरा उसका अलग से वो करके उसके साथ सर्व होती है, ठीक है। तो अब आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ, मैं चलती हूँ अपने किचन की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक की तरफ। नवाबी मटन लैग अज्जा: मटन लैग 1.5 किलो, हींग कर्ड 1 कप, नींबू का रस 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी तली प्याज 1 कप, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। नवाबी मटन लेग आपको समझा दिया मैंने। दही के मट्ठे से लेके हरी मिर्च पिसी हुई तक मैंने हर चीज़ एक साथ पीस ली, ब्लेंडर में डाल दी। बेशक मसाला पिसा हुआ है, लेकिन उसमें काजू है और उसमें ऐसी चीज़ें हैं, अदरक लहसुन पपीता सब कुछ, लाल प्याज थी, सब कुछ डाल के पीस लिया हमने। पीसने के बाद जब उसका पेस्ट बन गया तो उसको थाले में डाल के इसी में, और रान को मैंने खूब अच्छी तरह से मैंने मसाला लगाया है, कम से कम 15 मिनट दोनों साइड पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने घी लिया है 2 टेबलस्पून और 1/4 कप
ये मसाला भी नहीं जाएगा। इसको मुझे कम से कम 5 to 7 मिनट्स ईच साइड पे फ्राई करना है, ठीक है। अच्छा, जब तक ये फ्राई हो रहा है आप आ जाइए पेशावरी खीर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा। आपा माशाल्लाह से आज जो आप रान बना रही हैं तो औसम लगी रही है, लेकिन कल जो आपने तवा कीमा ग्रेवी बनाई थी वो आपा मैंने कल ट्राई कर लिया था। शाम में जाते हुए मैं ले गया था कीमा हाथ का कूटा हुआ और मैंने बनाया और आपा इट वाज डिवाइन, मैं आपको बता नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त बना आपा। मैं ये समझता हूँ कि ये ब्रंचेस के लिए बहुत आला रेसिपी है आपा। बिल्कुल आप बनाएं, बिल्कुल बनाएं। और पता है मैं एक बात माफ़ी चाहती हूँ, आप लोगों को बताना भूल गई थी। आप याद करें मुझे वो चॉप्स खिलाने लाहौर लेके गए थे जी ठीक है, तो वो जो तंदूर की रोटी को वो आखिर में जो वो उस घी में फ्राई करके इस कीमे के साथ देते वैसा सर्व करें तो और मज़ा आएगा। मैं आपको जब भी कीमा बनाता हूँ या आपके चॉप्स या आपके जो ड्राई मैंने ईद बकरा ईद पे बनाए थे, मैं आप उसको नान मंगवा के जो है ना वो वैसे ही करता हूँ। बस सही। तो वो जी आपा। और आप कल अभी आपने शो में कहा था कि हमने शीफा का कीमा नहीं खाया था। आपा हमने खाया था, आपको याद है जब लास्ट टाइम आप हम लोग गए थे और हमें बहुत ज्यादा वेट करना पड़ा था और आपको सर्दी बहुत लग रही थी, वो शीफे वाले का था। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि काके के नहीं इस दफा हम लोग शीफे का जो है ना वो कीमा खाएंगे। लेकिन आपा ये वाली रेसिपी जो थी आपा ये उससे भी आला कीमा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आपकी और मुझे उम्मीद है कि आप ये रान भी औसम होगी क्योंकि उसको मैरिनेशन के लिए पूरा मतलब आपने बहुत डिटेल से समझाया और पूरा 12 घंटे तो कम से कम इसको मिल गए हैं। ये बहुत औसम बनेगी। आप बनाइएगा जरूर इंशाल्लाह। अगर मैंने बनाई तो मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर करूंगा और आपको फीडबैक भी दूंगा। इसी तरह आप समझाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी सेहत दे, सलामत रहे हमेशा। आमीन अल्लाह आमीन। थैंक यू बेटा, जीते रहो, खुश रहो। मुझे तो लग रहे रान अभी से गल रही है। यही होता है ना रात की रान में। अल्हम्दुलिल्लाह ये शेफ़ का प्रेशर कुकर इतना ज़बरदस्त साइज़ का है। ये देखें, ये बताए मेरा टॉप कैमरा, ये जो रान की ये हड्डी सीधी होती है ना, तो यहाँ से मैंने चोट लगवाई थी। इधर से मैंने कहा था उसको एक चोट मार के टर्न कर दो ताकि ये देखें रान टर्न हो जाती है फिर पतीली में। अच्छी माशाल्लाह 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 खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। हालांकि देखें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, कोई ज़ाफ़रान नहीं है, कोई केवड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये मसाला इसमें जाएगा विद वाटर। जाहिर बात है कम से कम 1 से 1.5 कप पानी, मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी बिकॉज पूरी रात मैरिनेट हुई है रान। और ये बड़ी खूब मसालेदार बनती है। आपको मसाले से अंदाज़ा हो रहा होगा, इसमें भी अच्छा खासा मसाला है। बड़ी मज़े की मसालेदार रान बनती है। और इसके साथ ये देखें ना सारे इसके लवाजमात, बेबी अनियन, आलू बेबी फ्राई किए हुए, गाजर बॉईल किए हुए, फ्रेंच बीन्स मेरे पास हैं बॉईल किए हुए, बॉयल अंडे, ये सारे इसके लवाजमात हैं।
ठीक है। अब मैं इसको कर रही हूँ बंद और आधे घंटे के लिए भूल जाऊंगी। अब फटाफट हम खीर पे आते हैं, फटाफट होएगी, चावल गले में कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब गौर से खीर पे आइए, पेशावरी खीर उसको समझना है आपको, ठीक है। सब में पहले हम 6 टेबलस्पून ले रहे हैं चीनी, जिसमें हम बनाएंगे कैरमल। हाय हाय, नहीं मैं चढ़ा रही हूँ, फिर चलें, ठीक है। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6 टेबलस्पून हमने चीनी डाल दी इसमें, और हम इसका बना रहे हैं कैरमल। अच्छा, यहाँ मेरे पास 1 लीटर दूध पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ मैंने अभी ब्रेक में इसमें मैं चावल बॉईल करके लाई थी, टोटा चावल, मोटा चावल, जो सस्ता वाला चावल है, सस्ता भी क्या, 150 रुपये किलो वाला, वो चावल मैंने लिया था कल, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, ठीक है। मुझे चावल पका हुआ चाहिए 1.5 कप, मैंने कच्चा चावल लिया था आधा कप, गौर से सुन लीजिए, और इतना हो गया ये बॉईल करने के बाद, ठीक है। उसको हमने बॉईल करने डाला, जब चावल हमारे गल गए, मशी हो गए, तो उसी में मैंने पानी डाला आधा कप, और 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डाला, फुल क्रीम मिल्क पाउडर, और 4 मीठे पापे, केक रस्क नहीं, डबल रोटी नहीं, लंबे पापे मीठे वाले 4 डाल के अभी ब्लेंड किया है। चावल बॉईल किए हुए, पापे 4, और मैंने इसमें शामिल किया 4 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और आधा कप पानी, ये डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब आप ब्रेक से वापस आए, फिर मैं आपको बताती हूँ। नवाबी मटन लैग अज्जा, मटन लैग 1.5 किलो, हींग कर्ड 1 कप, नींबू का रस 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी तली प्याज 1 कप, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा देखें, यहाँ मेरी शुगर बिल्कुल कैरामलाइज्ड हो गई थी, अच्छी लाइट गोल्डन, मैंने कड़वा नहीं करना था मुझे कि मैं उसको जला दूँ खीर को, प्यारी सी गोल्डन, आपको कलर से फील हो सकता है, प्यारी सी गोल्डन हो गई थी। मैंने पूरा उसमें 1 लीटर दूध डाल दिया, जैसे ही दूध डाला वो एक बीच में गट्ठा सा बन गया चीनी का, कोई घबराने की बात नहीं है, मेल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बजाय अगर आप लोगों को गुड़ पसंद है ना, गुड़ का टेस्ट पसंद है, तो आप चीनी को कैरामलाइज नहीं करो, इसमें शुरू में आप गुड़ वाली शक्कर जो आती है वो डाल दो, 6 टेबलस्पून, ठीक है, उससे बेहतरीन बनती है, वो डाल दो। और फिर उसके बाद जैसे ही वो मेल्ट हो, आपने इसमें दूध डाल दिया। अब दूध पक चुका है, अब मैं इसमें रिमेनिंग चीनी डालूंगी। हमें टोटल आधा कप चीनी चाहिए ना, तो मैंने 6 टेबलस्पून ले ली थी, मैंने 4 और डाल दी, तकरीबन आधा कप हो गई, बिकॉज सिर्फ 1 लीटर दूध है। और इसमें ये जाएगा चावल, मिल्क पाउडर, पापे पिसे हुए, हिलाते जाएं प्लीज़, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम राशिदा। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी कैसी हैं? ठीक है, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? बेटे कैसे हैं? भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। बहुत दफा कॉल की है लेकिन नहीं मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। जी जी जी। लेकिन डेली आपको देखती हूँ और 13 अगस्त को आपको बहुत मिस किया। हमारे घर में सेलिब्रेशन हुई क्योंकि 13 लास्ट ईयर आप हमारे घर आई। अल्लाह को डेट भी याद है। जी, तो हमने केक काटा, उसी तरह मैंने हाय। चॉम्स बनाई, उसी तरह हमने सेलिब्रेट किया सबने, लेकिन आपको बहुत मिस किया। ये आपकी मोहब्बत है राशिदा, बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, सेहत आफियत वाली जिंदगी के आमीन साथ। आमीन जिस तरह आप कहती हैं एक बूंद का भी मोहताज ना आपको भी ना करे, किसी को भी ना करे। आमीन आमीन। आपके लिए भी यही सारी दुआएं। अल्लाह कबूल करे। आपा जानी 2 सवाल है आपसे जी। कि ये जो आप मटन रान बना रही हैं, क्या इसको चिकन या हम चॉम्स के साथ बना सकते हैं, जो आपकी फेवरेट चॉम्स है? बिल्कुल बनाएं, बिल्कुल। ये चिकन रोस्ट अगर आप इस रेसिपी से बना रहे हैं, ये मैं मेलिसा को भी बता रही हूँ, तो आप एक काम करिएगा, इसके लिए 2 किलो वाली मोटी चिकन लीजिएगा। स्किन वाली? नहीं नहीं, स्किन के बगैर, लेकिन इसको सिर्फ 5 घंटे, मोटी। 4-5 घंटे मैरिनेट कीजिएगा, पपीता नहीं लगाइएगा। ठीक ठीक है। ठीक है। तो आपा जानी ये जो मैंने आपको पोटे वाली सेवइयां भेजी थी और शक्कर आपने यूज की है? बेटा पता है, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे फोन पे बात करूंगी। चले, मैं था कि वो मैं आया था कि आपको शक्कर दोबारा भेजना चाह रही थी, लेकिन मुझे बताइएगा कि कैसी रही आपकी? ठीक रही? मैं आपसे अभी गाड़ी में बैठ के बात चले। करती हूँ। ठीक है, थैंक यू राशिदा, बहुत शुक्रिया। इतने मज़े की ये खीर बनती है, आप सोच नहीं सकते। इसमें इलायची पाउडर जाएगा, 1 चाय का चम्मच। इसमें ज़ाफ़रान जाएगा, थोड़ी मैं अभी डाल रही हूँ, थोड़ी मैं बाद में डाल रही हूँ। फटाफट बनती है खीर भी, वरना खीर को तो आपको पता है कितना टाइम लगता है ना। इसको इतना नहीं लगता, आधे घंटे में बन जाती है। हर चीज़ तो इसमें गली हुई है, चावल गले हुए हैं, पापे आपने ब्लेंड कर लिए। सस्ता वाला चावल लीजिएगा, क्या ज़रूरत है आपको बासमती या सेला लेने की। जहाँ पैसे बच सकते हैं बचाएं। इतनी देर हम इसको पकाएंगे कि ऊपर इस पे बबल्स आने लग जाएं। और प्लीज़ हिलाते रहिएगा, इसमें पापे हैं, पाउडर दूध है, लगने का डर होता है। अच्छा जी, ब्रेक आ गई है, ठीक है, आप लोग चलें ब्रेक पे। मैं एक काम करूंगी, आपको बताती हुए जा रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, रान को मैं टर्न करके वापस से गलने के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। पेशावरी खीर अज्जा: पके हुए चावल 1.5 कप, रस्क पापे 4 अदद, मिल्क पाउडर 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, ज़ाफ़रान चंद कतरे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम पिस्ते 4 खाने के चमचे। बादाम पिस्ते बिल्कुल ग्राउंडेड। यहाँ मेरा हेल्पर है ना, वो पठान है बख्तियार, तो वो मुझे ये कह रहा है आपा हम लोग इसमें बादाम पिस्ते नहीं डालते, हम लोग किशमिश भिगो के डालते हैं।
आपको ये भी आइडिया मिल गया, आप वो भी डाल सकते हैं। हाँ अभी अच्छा जी, आप लोगों को बताना था कि हमारी जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुई थी, 19वीं एनिवर्सरी की, वो हो चुकी है हमारी एनिवर्सरी, तो उसको रिकॉर्ड किया है हम लोगों ने। तो वो चलेगा सैटरडे 4 तारीख को शाम में 4 से 6, संडे शाम में 4 से 6, यानी 4 और 5 को, एक 4 को भी आएगा 5 को भी आएगा। और हम सारे प्रोग्राम्स के नए प्रोमोज़ भी बने हैं जो 4 तारीख से टीवी पे ऑन एयर हो जाएंगे। तो मेरे प्रोमो में आप बख्तियार को देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि बख्तियार ये है कौन सी बला, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, हमारी पेशावरी खीर ठंडी होके बिल्कुल जम जाती है, ठीक है। ये रेडी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसको मैंने टर्न कर दिया था साइड को, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तैयारी पे ही है। एक साइड तो इतनी बेहतरीन, बिल्कुल उसमें से गोश्त फ्लेक आउट कर रहा है। मैंने साइड टर्न कर दिया है, बस 5-7 मिनट उसको और पकाऊंगी मैं, ताकि वो थोड़ा सा खुश्क हो जाए। थोड़ा सा इसमें पानी था थोड़ा सा, तो मैं चाह रही हूँ ज़रा सा खुश्क हो जाए पानी, फिर हम इसको निकालते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें आपको लाजमी करनी है, खाली रान प्लीज़ नहीं रख सकते आप। प्याज बेबी अनियन जो थी वो कच्ची तो नहीं रखेंगे, वो मैंने डाल दी है। बस जब हम रिकैप पे जाएंगे ना, जब मैं रान को निकाल लूँगी। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, हर चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने बार बार समझाया है, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप प्लीज़ शाम में देख लीजिएगा 6 बजे। पार्सले है ये, रान इधर आ जाएगी। खीर को अभी हमने फ़ौरन फ्रिज में नहीं रखा है, कभी भी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कि गरम गरम चीज़ को आप फ्रिज में रख दें, फ्रिज ख़राब हो जाते हैं। तो आप इसको बाहर रहने दें, ठंडे थोड़ी सी वार्म पे आ जाए, फिर रखें फ्रिज पे, ठीक है। और इसी के साथ रिकैप ब्रेक आ चुकी है, तो चल के आप देखें रिकैप। मैं इसको 5 मिनट छोड़ रही हूँ और बस 5 मिनट के बाद मैं इसको निकालती हूँ और फिर मिलेंगे आपसे अपने टेबल पे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला जून। नवाबी मटन लैग अज्जा, मटन लैग 1.5 किलो, हींग कर्ड 1 कप, नींबू का रस 1/4 कप, पिसी लाल मिर्च 3 चाय के चमचे, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1.5 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पपीते का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी तली प्याज 1 कप, पिसे काजू 2 खाने के चमचे, पिसी हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, घी 2 खाने के चमचे, तेल 1/4 कप। तरकीब:
मटन लेग पर कट लगाएं, फिर नमक, पपीते का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, नींबू का रस, हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन से मैरिनेट करके अच्छी तरह मिक्स करें और 2 घंटे छोड़ दें। अब तली प्याज, काजू, हींग, कर्ड, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, कसूरी मेथी और नींबू के रस को ब्लेंड करके लगा दें। उसके बाद मटन लेग को आधे घंटे तक प्रेशर कुक कर लें। फिर कोयले का दम देकर बेबी पोटैटो, बेबी अनियन और उबले अंडों के साथ सर्व कर दें। पेशावरी खीर। अज्जा: पके हुए चावल 1.5 कप, रस्क पापे 4 अदद, मिल्क पाउडर 4 खाने के चमचे, पानी आधा कप, दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, जाफरान चंद कतरे, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, पिसे बादाम पिस्ते 4 खाने के चमचे। तरकीब: पहले पके चावल, रस्क, मिल्क पाउडर और पानी मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लें। एक पैन में दूध, चीनी, नट्स पाउडर, जाफरान और दूध डालकर उबलने तक पकाएं। उबलने के बाद इसमें पके चावलों का पेस्ट, इलायची पाउडर डालकर धीमी आंच पर पकाएं। दूसरे पैन में चीनी डालकर धीमी आंच पर कैरेमलाइज करें। इस कैरेमल को खीर में डालकर धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। अब इसमें चॉप्ड नट्स और गुलाब की पत्तियां डालकर 4 घंटे ठंडा कर लें। फिर गर्म पूरी के साथ सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। ये जो आपके साइडों में लग जाता है ना, प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखा करें। ये एक तरह से इल मैनर्ड कहा जाता है। इसमें तो आपको तमीज़ नहीं है टेबल पे खाना ले जाने की। ये कुछ भी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, सारा मसाला हमने रान के ऊपर डाल दिया। बेबी अनियंस हमारी इतनी मज़े की हो गई हैं, देखें। ठीक है, तो ये था हमारा आज का शो। ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जैसा मर्ज़ी आए आप खाएं इसको। और मसाला भी इसमें अच्छा खासा है, आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। कल की भी रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, तो साथ दीजिएगा मेरा 11:30 से 12:30 तक। कल भी इंशाल्लाह, कल जुमा है। आपको पता है सारी सूरतें, सूरह काफ, सूरह जुमा, सूरह दखान, सूरह हशर, सूरह वाक़िया, सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, सब कुछ आपको पढ़ना है। और अल्लाह ताला से हम सब को दुआओं में याद रखें। पहले दूसरों के लिए दुआ मांगा करें, फिर अपने लिए मांगा करें। जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो फरिश्ते आमीन कहते हैं, और फिर वही दुआएं आपके हक़ में अल्लाह ताला तक पहुंचा के उसको कबूल फरमाते हैं। ठीक है, तो हम सबको दुआओं में याद रखिए। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।